स्वागत है आपका चैनल लर्निंग ब्रेन्स में। दोस्तों, जैसा कि मेरा ये मिशन यूपीएसआई चल रहा है, तो दोस्तों मिशन यूपीएसआई के अंतर्गत में मैंने अपने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम की जो बनाई है उसमें जो है मैंने यूनिट डिजिट कैसे बताना है वो बताया है। हाउ टू फाइंड सम ऑफ मेनी नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ करना बताया है दोस्तों। तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों अब उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है डिविजिबिलिटी की हम बात करते हैं। डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और लास्ट टाइम के जो भी 2 पेपर्स हुए यूपीएसआई के उसमें भी ये क्वेश्चंस आए हैं। और कोई भी एग्जाम, मैं तो कहता हूँ कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या कोई टीचिंग एग्जाम देने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई के स्पेसिफिक है। उसके अलावा भी बहुत सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप उनमें इन वीडियोज़ को आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला टॉपिक रहेगा वो है डिविजिबिलिटी के ऊपर है। डिविजिबिलिटी तो देखिएगा, मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 24 द रिमाइंडर इज 16। अगर हम किसी नंबर को 24 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 12। अगर उसी नंबर को अगर हम 12 से विभाजित करते हैं तो मेरा क्या शेषफल रिमाइंडर आएगा? फिर से दोस्तों पूरा क्वेश्चन सुनिएगा। एक कोई नंबर है जिसको कि अगर 24 से हम भाग देते हैं तो मेरा रिमाइंडर जो है 16 आता है दोस्तों। अगर उसी नंबर को मैं जो है 12 से भाग देता हूं तो मेरा कितना शेष आएगा, मेरा कितना रिमाइंडर आएगा, मुझे दोस्तों यही बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में सीधा करते क्या है, सीधा देखिएगा दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा कि इधर 24 नंबर्स पे आप ध्यान दीजिए, इधर 24 है, इधर 16 है, इधर 12 है। ठीक है दोस्तों, देखिए इधर कितना रिमाइंडर कितना आया हुआ है, पहली बार डिवाइड किया उसने तो 16 आया है। ठीक है, दोबारा आपको दोस्तों किससे डिवाइड करना है? 12 से डिवाइड करना है। तो हमें पता है कि हमें पूरे नंबर का लेकिन क्या करेंगे, कितने नंबर को उसने डिवाइड किया था, क्या किया था, हमें तो ये देखना है कि उसका रिमाइंडर कितना है। 16 आया, तो मतलब मुझे तो 12 से और छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो मैं 16 को अगर डिवाइड कर लूँ तो उसमें जो भी रिमाइंडर बचेगा वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि 16 में तो उसी नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचा हुआ है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में सीधा एक काम करते हैं, जो भी रिमाइंडर पहले का आया होता है उसको नए वाले से जिससे में डिवाइड करना है उसे सीधा डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों देखिएगा, 16 को मैं 12 से भाग दे दूंगा। 16 कौन सा? रिमाइंडर वाला, और 12 कौन सा? जिससे हमें इस बार डिवाइड करना है, जिससे हमें कि डिवाइड करने बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, 16 में 12 को डिवाइड करते हैं, 12 बन जाए 12, रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों? 4। यही जो मेरा 4 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा उस नंबर को तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? 4। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4। यही मेरा हो जाएगा दोस्तों रिमाइंडर। जो क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 221, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, द रिमाइंडर इज 64, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। दोस्तों हिंदी में पर सुनिएगा, एक नंबर है जिसको डिवाइड करते हैं 221 तो जो मेरा रिमाइंडर आता है वो आता है कितना? 64। मैंने बोला तो रिमाइंडर को विशेष ध्यान दीजिएगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? अब अगला रिमाइंडर क्या होगा, जब उसी सेम नंबर को हम जो है अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो मेरा अगला रिमाइंडर क्या आएगा। अगर उसी सेम नंबर को पहले किससे करें? 221 से कर रहे थे, अब उसको हम किससे करेंगे दोस्तों? 13 से अगर मुझे करना हो तो क्या रिमाइंडर आएगा? दोस्तों मैंने आपको बताया इसमें सीधा यही करना है, पहले का जो रिमाइंडर आया था उसमें जो नया और नंबर जिसमें मुझे डिवाइड करना है बस उसी को आप डिवाइड कर दीजिए। देखिएगा 64 डिवाइडेड बाय 13, दोस्तों यही करना है आपको। अब डिवाइड कर देंगे 64 में 13 का, कितना आ जाएगा? 12 रिमाइंडर बचेगा, 12 दोस्तों ये रिमाइंडर होगा और यही आपका दोस्तों आंसर भी हो जाएगा। यही आपका रिमाइंडर होगा जो कि 13 से डिवाइड करने पे आपका यही रिमाइंडर, उस नंबर को अगर डिवाइड करते हैं 13 से तो आपका यही रिमाइंडर 12 आएगा। मेरा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वो है द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। फिर से, द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ कोसेंट, Q for quotient, if quotient equal to 16, find the dividend। अब दोस्तों सबसे पहली चीज डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर, ये 4 चीजों को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, डिविडेंड, D फॉर डिविडेंड, कैपिटल डिविडेंड, ठीक है, इसमें पूरा लिख दे रहा हूं। डिविडेंड इक्वल क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, फिर इसको समझाता हूं आपको मैं दोस्तों। डिवाइजर
इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिएगा दोस्तों, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। देखिएगा कैसे, डिविडेंड क्या होता है, जिसमें कि भाग दिया जाता है, डिवाइजर जिससे कि भाग दिया जाता है, कोसेंट आपका भागफल मतलब जो आया है, और रिमाइंडर जो शेष फल जो बचता है, रिमाइंडर जो बचता है वो होता है शेष फल। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 15 में 4 का भाग देना है दोस्तों, 15 में कितने टाइम में जाएगा दोस्तों, ये 3 बार में जाएगा, 4 3 12, कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 3 बचा। क्लियर है यहाँ तक। ये जो 15 हुआ दोस्तों, ये आपका यहाँ पे कितना, ये वो 15 जो हुआ यहाँ पे हुआ आपका डिविडेंड हुआ, ये जो 4 हुआ दोस्तों ये डिवाइजर हुआ, ये जो 3 हुआ ये कोसेंट हुआ, और ये जो नीचे वाला 3 जो रिमेनिंग बचा हुआ है ये रिमाइंडर हुआ। दोस्तों इसको ध्यान दे दीजिएगा। देखिए इसी फॉर्मूले में इसको सेट कर दूँ, डिविडेंड की जगह मैं लिखता हूँ 15 हो गया, इक्वल टू डिवाइजर कितना था मेरा, डिवाइजर मेरा 4 था, जिससे कि भाग देते हैं 4। कोसेंट कितना है दोस्तों मेरा, कोसेंट ये होता है भागफल जिसको कहते हैं 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर का शेष फल, शेष फल कितना है दोस्तों 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एलएचएस इक्वल आरएचएस आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होगा। 4 गुणे 3 करेंगे 12, 12 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा दोस्तों 15, 15 इधर भी 15 15, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों, समझ गए आप। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड वो होता है जिसमें कि भाग दिया जाता है, डिवाइजर वो होता है जिससे कि भाग दिया जाता है, और कोसेंट होता है मेरा भागफल, और रिमाइंडर जो होता है मेरा होता है शेष, जो शेष बचता है वही होता है रिमाइंडर। दोस्तों देखिएगा मैंने उस फॉर्मूले को छोटे में लिख दिया है, कैपिटल डी से डिविडेंड है, स्मॉल डी से डिवाइजर है, क्यू से कोसेंट है, आर से रिमाइंडर। दोस्तों अपने क्वेश्चन पे हम आते हैं, बोल रहा है कि डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोसेंट, और कोसेंट की वैल्यू इसने दे दी है, कोसेंट में कितना दिया हुआ है दोस्तों 16 दिया हुआ है। बोल रहे डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोसेंट, ये दिया हुआ है। डिवाइजर को किससे दिखाते हैं, स्मॉल डी से दिखाते हैं। 25 टाइम्स द कोसेंट, 25 टाइम कोसेंट का मतलब कोसेंट का 25 गुना है। कोसेंट कितना है 16, 16 का 25 गुना, मतलब 25 गुणे 16, 25 गुणे 16 दोस्तों ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 400। ये क्लियर हो गया दोस्तों, ये आ गया आपका 400 मल्टीप्लाई करने पे। इसके बाद क्या कह रहा है, जो द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द कोसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। कोसेंट का तो 25 गुना था, और रिमाइंडर का 5 गुना है, रिमाइंडर का 5 गुना है। रिमाइंडर का 5 गुना मतलब देखिएगा दोस्तों, ये जो 400 हुआ वो रिमाइंडर का 5 गुना है, मतलब 5 गुणे अगर हम रिमाइंडर करेंगे तब ये डिवाइजर आएगा मेरा। डिवाइजर यही है, उसका 5 गुना है दिया हुआ है, तो आर इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों 400 में भाग देंगे किसका 5 का, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर जो मेरा आ गया वो आ गया दोस्तों 80। ये क्लियर हो गया दोस्तों आपको। देखिए क्या क्या मिल गया, कोसेंट मिल गया 16, डिवाइजर मिल गया 400, और रिमाइंडर भी आपको मिल गया दोस्तों 80। अब मुझे बस उठा के सीधे सब इसी फॉर्मूले पे रख देना कि दोस्तों मैं रख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कैपिटल डी इक्वल डिवाइजर मेरा कितना है 400, 400 इंटू क्यू कितना है वो तो दिया ही हुआ था दोस्तों 16, और रिमाइंडर मेरा कितना है दोस्तों, रिमाइंडर आया मेरा 80। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6400 प्लस 80, टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों 6480। यही दोस्तों मेरा हो जाएगा आंसर, यही मेरा हो जाएगा दोस्तों कैपिटल डी की वैल्यू। ये दोस्तों एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको लिया हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 डिविजिबल बाय, ये किसके डिविजिबल है दिए हुए 4 नंबर में दोस्तों 150 160 155 165, ये 4 नंबर में किससे डिविजिबल होगा दोस्तों मुझे ये बताना है। ये दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से, इसको करना आप कैसे दोस्तों, देखिएगा सर इसमें 75 और 70 में 72 73, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, सब में से मैं 5 की पावर 70 में कॉमन ले लेता हूँ, 5 की पावर 70 में कॉमन ले, ध्यान सुनिएगा 5 की पावर 70 में दोस्तों कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा, 70 ले लिया तो एक ही बचा, 1 की पावर बचा तो 5 हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ 5 की पावर 1 बचा, यहाँ 5 की पावर 2 बचा दोस्तों, और यहाँ कितना बचा 5 की पावर 3 बचा दोस्तों। ठीक है, ये बाहर 5 की पावर 70 ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब इनटू का साइन है। 5 की पावर 70 यहाँ पे है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 प्लस 25
प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों 125। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 155 हो जाएगा दोस्तों। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब समझ में आया आपको किससे डिविजिबल होगा, ये इससे डिविजिबल होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन 155 से डिविजिबल होगा, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे आ जाए समझ लीजिए उसी नंबर से ये डिविजिबल होगा। तो ये दोस्तों हो गया 155 से डिविजिबल हो गया। तो अगला टॉपिक रहेगा वर्ड प्रॉब्लम्स का, वो रहेगा दोस्तों रेशियो का क्वेश्चन। और रेशियो वाले क्वेश्चन नंबर सिस्टम के अंदर जो रेशियो वाले क्वेश्चंस आते हैं उनका रहेगा। ये नहीं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक नहीं है, ये नंबर सिस्टम के अंदर जो रेशियो वाले क्वेश्चंस आते हैं उन पे ये चलेगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जैसे मेरा क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबर्स का रेशियो जो है वो है, लिख दे रहा हूं पहले, द रेशियो ऑफ टू नंबर इक्वल 3:4 and their sum is 63. Find the numbers दोस्तों। ठीक है, अब इसमें नंबर की जगह करके क्या था, लार्जर नंबर पता करिए, स्मॉल नंबर पता करिए। तो हम नंबर पता करेंगे तभी नहीं पता कर पाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर, दो नंबर है जिनका रेशियो दे दिया है 3:4 का है। ठीक है, 3:4 का है और उनका जो सम दिया हुआ है उन नंबर का जो आपस में जोड़ने में जो आ रहा है वो 63 आ रहा है दोस्तों। तो हमें नंबर बताना है। तो नंबर क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर 3:4। तो सबसे पहले मान लेंगे कि एक कोई इमेजिनरी नंबर जिसको कि x है, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x ले लेंगे तो x से कैसे हो जाएगा 3x और 4x हो जाएगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, लेट द नंबर बी x, एक नंबर x है मेरा, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, दो नंबर हो जाएंगे मेरे 3x और 4x। ये दो नंबर होंगे दोस्तों, 3:4 में तो 3x और 4x हो गया दोस्तों। अब बोल रहा है दोनों का सम जो 63 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 3x प्लस 4x इक्वल 63 है दोस्तों। दोनों जोड़ने में कितना आएगा, बहुत सिंपल जोड़ है, 3x प्लस 4x कितना होगा, 7x होगा दोस्तों। तो 7x इक्वल कितना हो जाएगा 63। तो x इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 में डिवाइड कर देंगे इसमें, यह आ जाएगा दोस्तों x इक्वल 9 हो गया दोस्तों। x इक्वल 9 हो गया। तो दोनों नंबर में बता दूं, दोनों नंबर क्या होगा, एक 3x है और एक 4x है। तो 3x मतलब क्या हो जाएगा 3 × 9 कितना हो गया 27, एक हो गया 4 × 9 ये कितना हो गया 36। अब इसमें हम कुछ भी पूछा जाए, लार्जर पूछा जाए, स्मॉलर पूछा जाए, अगर लार्जर नंबर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा, स्मॉलर पूछा जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा। तो यही आपका हो गया आंसर दोस्तों। दोस्तों ये तो हो गया कि पूरे क्वेश्चन का डिटेल देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों। क्योंकि इसका शॉर्टकट आप कैसे कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, सीधा जो भी रेशियो दिया हुआ है 3 + 4, अब क्योंकि ऐड यहाँ दिया है ना, सम करना है हमको, सम करना है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगर प्रोडक्ट होगा तो 3 × 4 होगा, यहाँ पे सम दिया हुआ है तो इसको 3 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा 7, और जितना भी दिया हुआ उस पर आपको डिवाइड कर देंगे। 63 में आप 7 से डिवाइड कर देंगे, 9 डायरेक्ट आपका आ जाएगा दोस्तों, बहुत कम समय हो जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों जो भी क्वेश्चन दिया है, ये चूंकि अभी तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तुरंत ये क्वेश्चन लगे। ध्यान से देखिएगा, द रेशियो ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स एंड देयर डिफरेंस इज 5:1। कह रहा है कि कोई भी दो नंबर्स जिनका सम और डिफरेंस मतलब माइनस में सब्ट्रैक्ट करने पे उन दो नंबर्स को जो कितना रेशियो आ रहा है, सम और डिफरेंस करने का जो रेशियो आ रहा है वो 5:1 आ रहा है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेटर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। तो हमें ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर बताना होगा और उन दोनों में जो रेशियो होगा वो बताना होगा दोस्तों। मतलब ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर का हमें यहाँ पे रेशियो बताना है दोस्तों। देखिए कैसे करना है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, रेशियो ऑफ सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर कोई मान जैसे मान लीजिए है x + y, उसका क्या करें, द डिफरेंस इज दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दो नंबर का x - y प्लस ये हो गया माइनस ये हो गया, दोनों का जो रेशियो आ रहा है आपस में कितने का है 5/1 का आ रहा है। क्लियर दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा x + y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5x - 5y हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक, 5x - 5y। अब हम क्या करेंगे, x को x की तरफ ले जाएंगे, y को y की तरफ ले जाएंगे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4x हो जाएगा दोस्तों और ये कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा दोस्तों। क्लियर यहाँ तक,
y वाला इधर चला, ये इधर चला आएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x इक्वल 6y बचा दोस्तों। क्लियर? तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिएगा, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ, x के नीचे y को लेके आऊँ और इस 4 में उधर भेज दूँ, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा 6/4 हो जाएगा, x बाई वाई इक्वल 6/4 हो गया। क्योंकि दोस्तों छोटा हो सकता है 2 से कट जाएगा, 3/2 आ गया दोस्तों। मुझे यही पूछा था ना कि x और y के बीच का रेशियो कितना होगा, ग्रेटर नंबर स्मॉल नंबर के बीच का रेशियो कितना होगा, यही पूछा था ना दोस्तों कि x और रेशियो y कितना होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x और y का जो रेशियो है वो कितना है दोस्तों, 3:2 आया है। तो यही मेरी चूंकि इसका ये आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है वो है x रेशियो y दिया हुआ है 1:2 का है दोस्तों। x रेशियो y दिया हुआ 1:2 का है दोस्तों। हमें बताना क्या है, 2x + 3y रेशियो x + 4y में ये क्वेश्चन बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। x रेशियो y 1:2 है, तो मुझे इनका रेशियो बताना है दोस्तों। क्लियर? देखिएगा दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, x रेशियो y का मतलब क्या हो गया, x/y, ये कितना हो गया 1/2 हो गया दोस्तों। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो तेरे पर अगर हम गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा y = 2x हो गया दोस्तों। ये क्लियर हो गया। यहाँ से y को 1 में मल्टीप्लाई होगा तो y हो जाएगा, x का 2 में होगा 2x हो जाएगा। तो y = 2x हो गया, एक चीज मिल गया दोस्तों हमको यहाँ पे। अब हमें बताना है, इसी में हमें रख देना है इस चीज को, y की जो वैल्यू 2x आई, बस इसी पे जहाँ जहाँ y वहाँ इसको रख देंगे दोस्तों। देखिएगा 2x + 3y है, तो 3y की जगह क्या रखेंगे, 3 तो रखेंगे, y की जगह पे हम 2x रख देंगे दोस्तों। क्लियर? ये हो गया, ये हो गया दोस्तों। और ऐसे ही इधर में इसको आप अपॉन में ले सकते हैं, अपॉन में इसको ले लीजिए, इजी पड़ेगा। या तो इक्वल करके इसको आप ले सकते हैं, इक्वल ही करके आप ले लीजिए इसको, इक्वल करके x + 4y, 4 × y की जगह पे 2x रख दीजिए दोस्तों। ठीक है? ये कितना हो जाएगा 2x और 3 × 6x। अब देखिए मैं पूरा करके लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ 2x + 6x, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा x + 8x दोस्तों। ये कितना हो जाएगा 8x, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों x + 8x 9x दोस्तों। ये क्या कर दूंगा मैं, x दोनों साइड है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, मेरा कितना बचेगा रेशियो, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा ये 8/9। ये हो गया मेरा दोस्तों इसका आंसर। ये हो गया दोस्तों मेरा इसका आंसर, किसका, 2x + 3y x + 4y। यही जो रेशियो है दोस्तों, यही रेशियो मेरा हो गया 2x + 3y रेशियो x + 4y की, यही मेरा वैल्यू हो गया दोस्तों। आगे जो चलते हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ नंबर्स के ऊपर। तो देखिएगा दोस्तों मेरा जो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है वो है द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स ऑफ 6 and 8 रिस्पेक्टिवली। दिया है सम और डिफरेंस, दो नंबर है कोई, उनको सम करने पे 6 आ रहा और डिफरेंस करने पे उनको 8 आ रहा दोस्तों। तो उनका प्रोडक्ट हमें बताना है दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा दिया हुआ है कि सम और डिफरेंस 6 और 8 है। तो देखिएगा सीधे सीधा x + y, मान लीजिए दो नंबर है हमारे पास, तो उनका जो सम करने पे आ रहा है कितना, द सम एंड डिफरेंस ऑफ, सम कितना करने पे आ रहा है 6 आ रहा, उनका डिफरेंस करने पे कितना आ रहा है x - y = कितना आ रहा 8 आ रहा दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मेरे एक वैल्यू निकलेगी। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, एक प्लस एक माइनस में है, कट जाएगा दोस्तों। इधर कितना बचेगा, मतलब एक तरह से इसको जोड़ रहे हैं आपस में। जब जोड़ते हुए पता है कि अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस तो आपस में कट जाएगा, और x + x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन थे, प्लस था माइनस था, और यहाँ दोनों प्लस प्लस है तो आपस में दोनों जुड़ जाएंगे दोस्तों। और ये कितना हो जाएगा 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। x की वैल्यू यहाँ से दोस्तों मेरी आ गई कितनी, 7 आ गई दोस्तों। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 7 आ गई। जब x की वैल्यू 7 आ गई तो y की में कहीं भी रख के आप निकाल दिए, y की वैल्यू मान लीजिए ऊपर वाले में रख के निकालते हैं, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x की जगह पे 7 रखेंगे प्लस y = 6, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी दोस्तों 6 - 7 -1। मतलब x की जो वैल्यू मेरी आई वो आई 7, और जो y की जो वैल्यू है वो आई -1। मुझे बताना क्या, उन दोनों का प्रोडक्ट बताना। उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, x × y, यही ना होगा, x × y, यही बताना है मेरे को। x × y कितना हो जाएगा 7 × -1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों -7। यही मेरा हो जाएगा इसका आंसर। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो है, दिया हुआ है कि a और b जो है दो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a और b की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मीन इसका ये है, ये ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है a का क्यूब b का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 72 है।
ए क्यूब बी स्क्वायर इक्वल 72 है दोस्तों। तो मुझे ए और बी की वैल्यू बतानी है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों कितना भी दिया है, ए क्यूब बी स्क्वायर माने सी के पावर 4 कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। जो भी नंबर इधर दिया हो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका एक तरह से कहिए तो आप उसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो 72 को फैक्टराइज कर लिए दोस्तों, देखिएगा 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा, एक बार और 3 से जाएगा, ये आ गया 1। कितना आया दोस्तों, यहाँ कितना आया, 2 3 बार आया और 3 2 बार आया दोस्तों। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं इंटू 3 के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 के पावर क्यूब का क्या मतलब हुआ कि 2 3 बार आया है, और 3 के पावर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि 3 2 बार आया है। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं, देखिएगा ए क्यूब बी स्क्वायर को कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब देखिए दोस्तों कुछ अब रिलेट आप कर पा रहे हैं, 3 यहाँ भी पावर में, 3 यहाँ भी पावर में है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो इससे क्या कह सकते हैं, जो ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2 होगी, जो बी की वैल्यू होगी कितनी होगी 3 होगी। ये जो ए हुआ किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, और ये जो बी हुआ वो किसके बराबर हो गया, इस 3 के बराबर हो गया दोस्तों। ठीक है, पावर सेम हो गए तो बेसिस भी आपस में इक्वल हो गए दोस्तों। तो यही आपका हो गया ए और बी की वैल्यू, यही हो गया दोस्तों आपका यहाँ पे। दोस्तों देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, 15 इज द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, मतलब कोई भी दो नंबर का डिफरेंस करें, मतलब माइनस करने जैसे x माइनस वाई करने में कितना आ रहा है 15 आ रहा है। इसको हम लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें यही चीज है वर्ड प्रॉब्लम में, जैसे जैसे दिया जाए पहले एक बार पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, सेकेंड टाइम फिर जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बस लिखते चले जाइए दोस्तों। यही वर्ड प्रॉब्लम का ट्रिक होता है, यही वर्ड प्रॉब्लम सबसे बेस्ट वे होता है करने का दोस्तों। देखिएगा 15 इज द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर, मतलब x माइनस वाई को करने में कितना आ रहा है 15 आ रहा है दोस्तों। इफ ये ध्यान दिए दोस्तों, इफ 1/11 का मतलब 1/11, इसका मतलब यही हुआ 1/11 का मतलब 1/11। इफ 1/11 ऑफ देयर सम इज 5, देयर सम मतलब उन दो नंबर्स का सम की बात कर रहा है, कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल, क्या कह रहा है दोस्तों, इफ 1/11 ऑफ देयर सम, 1/11 मतलब इसका x प्लस वाई का 1/11 करने पे, इसका 1/11 करने में जो सम आ रहा है कितना दोस्तों 5 आ रहा है। तो देखिएगा यही कह रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस उसको इस तरीके से लिखा है कि आप जैसे कंफ्यूज हो जाए। 1/11 ऑफ देयर सम इज, तो कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई के अपॉन नीचे 11 आ जाएगा इक्वल 5 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई, ये 11 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे कितना हो जाएगा 55 हो गया, x प्लस वाई पर 55 हो गया दोस्तों। एक इक्वेशन मेरे पास ये थी, एक इक्वेशन मेरे पास अब यहाँ पे ये होगी दोस्तों, x माइनस वाई पर 15, x प्लस वाई पर 55। देखिएगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पीछे बताया था आपको कि कैसे इसका वैल्यू निकालना है। एक्स वाई का यहाँ पे x माइनस वाई को कितना दिया है 15, x प्लस वाई यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 55। तो देखिएगा सेम वही चीज करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे, एक माइनस एक प्लस में कट जाएगा ये, और 2x हो जाएगा ये x प्लस एक्स, और ये कितना, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों कितने हो जाएंगे दोस्तों 70। तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे 35। x की वैल्यू मेरे यहाँ पे आगे कितनी 35, और 35 आगे किसी में रख के इसको y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए ऊपर वाले में रख देते हैं, तो 35 माइनस वाई इक्वल 15, 35 माइनस वाई इक्वल 15 है, तो y क्या होगा, y को उधर भेज दीजिए, y उधर जाएगा तो ये भी इधर आएगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा 35 में 15 माइनस होगा, 35 माइनस 15, यहाँ y की जो वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी आ गई वो 20। यही मेरा हो गया दोस्तों आंसर, y इक्वल जो हो गया मेरी वैल्यू हो गई 20, यही मेरा इसका हो गया दोस्तों आंसर। सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे पूछे ही जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कुछ लोग के लेवल थोड़ा सा इजी लग रहा हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ मैं सबको पढ़ाने आया हूँ, तो इसलिए मैंने बोला ही है कि मैं बेसिक से एडवांस की तरफ जाऊँगा। अभी कुछ इसी में कुछ इजी क्वेश्चंस भी आपको लग रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लग रहे हैं दोस्तों, तो इसीलिए लेवल ऐसा है कि पहले बेसिक से एडवांस की तरफ में जाना है। पहले सरल सीख लें, उसके बाद कठिन तो फिर हम आगे सीख ही लेंगे, पहले मेरा बेस तो पहले तैयार होना चाहिए दोस्तों। मेरा जो अगला क्वेश्चन उसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15, मतलब कोई भी नंबर है उसका पहले हम 1/3 कर रहे हैं, फिर उसका 1/4 कर रहे हैं उस नंबर का, तब मेरा जो आंसर आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15 आ रही है। तो मुझे उसी नंबर का अगर हम 3/10 करेंगे तो मेरा क्या वैल्यू आएगी दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, केवल ऐसे मतलब आपको फंसाने के लिए ऐसे लिखा होता है, लेकिन क्वेश्चन आप इसके वर्ड से बस ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला आपको कि आप वर्ड प्रॉब्लम का यही कि आप उसको बहुत अच्छे से वर्ड बाई वर्ड उसको पढ़िए,
उस क्वेश्चन को तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या है, 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 ऑफ जब भी रहता है ऑफ का मतलब होता है इनटू, प्रोडक्ट गुणा करना, ऑफ 1/4 1/4 कर दिए, ऑफ ए नंबर मान लीजिए कोई नंबर, लेट ए नंबर बी एक्स कर दिए यहाँ पे, इट इज 15, मतलब इतना करने पे उनका आ रहा है वैल्यू आ रहा है 15। तो इसको पहले आप पूरा क्लियर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बाई 12 इक्वल टू 15। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, इधर एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 इंटू 12 इक्वल टू 180। तो x की जो वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी आ गई 180 आ गई दोस्तों। तो ये तो x की वैल्यू हमसे नहीं पूछा था, ये तो x मैंने अपने निकाला है। पूछा है मेरे को 3/10 ऑफ दैट नंबर, इसी नंबर का 3/10 हम करेंगे तो कितना आएगा, तो देख लीजिएगा दोस्तों 3/10 हम कर देते हैं, 3/10 ऑफ x, मैं बोले तो 3/10 ऑफ 180 दोस्तों, कट गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 18×54, तो यही मेरा दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर, मतलब 3/10 ऑफ दैट नंबर 3/10 ऑफ 180 करने पे मेरा जो आंसर कितना है 54, मतलब ये 54 वो आंसर मांग रहा है। क्वेश्चन तक चलिएगा, बहुत ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वर्ड प्रॉब्लम के बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से है। इफ 21 इज एडेड टू ए नंबर, अगर 21 को किसी नंबर में ऐड करते हैं, इट बिकम्स 7 लेस देन थ्राइस ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। हमें क्या कह रहा है, 21 को किसी नंबर मान लीजिए लेट द नंबर की x, 21 को x में ऐड कर रहा है तो क्या बन जा रहा है, इट बिकम्स 7 लेस देन थ्राइस ऑफ द नंबर, मतलब उसी नंबर का अगर हम 3 गुना करके 7 घटा दे तो उसके बराबर हो जा रहा है। तो जब हम 21 ऐड कर रहे हैं उस नंबर में, तो दोस्तों सेंटेंस पे वर्ड्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, सीधे से जो बोला मैं वही करने जा रहा हूँ। पहले बात हम नंबर लेके लेट द नंबर बी एक्स, जिसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है मेरे पास। हाँ, तो 21 इज एडेड टू ए नंबर, तो 21 को मैं x में ऐड कर दिया, ये किसके बराबर हुआ, इट बिकम्स किसके बराबर हो गया, 7 लेस देन थ्राइस ऑफ द नंबर, थ्राइस ऑफ द नंबर मतलब 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना हो गया उस नंबर का, 3 गुना मतलब 3x हो गया, क्लियर। 7 लेस देन थ्राइस द नंबर, 7 लेस देन, 7 लेस मतलब किससे, थ्राइस ऑफ द नंबर, 3 टाइम्स करने के बाद 7 हम उसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों, क्लियर हो गया आपको। अब बस इसी को आपको सॉल्व कर देना, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा, इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, x को x के पास, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस होगा और ये इधर आके ऐड होगा, तो कितना हो गया 2x इक्वल 28, तो x इक्वल कितना हो गया 28/2, ये कट गया, कितना आ गया दोस्तों 14। तो x की जो यहाँ वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों कितनी आ गई 14, यही मेरा हो गया इसका दोस्तों आंसर। इतनी सी बात थी, लेकिन इस क्वेश्चन को उसने इतना घुमा के पूछा हुआ था, तो यही मैं बार बार कह रहा हूँ, वर्ड्स बहुत ध्यान दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है दोस्तों, अगर आपने एक बार सीख लिया करना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों को ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन में बस वर्ड्स को आपको समझना है दोस्तों, मैं बार बार एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि आप वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को जो भी रहे उसको आप वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ लिया करिए। आप अगर उसको समझ गया तो आप फिर उसका क्वेश्चन बना लेंगे, उसका सवाल भी आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों देखिएगा क्या कह रहा है, 3/4 ऑफ ए नंबर, 3/4 मतलब 3/4, किसी भी नंबर का 3/4 करने पे नंबर इज ग्रेटर देन द 2/3 ऑफ इट बाई 15, मतलब किसी भी नंबर का अगर 3/4 वो कर रहा है, 3/4 कर रहा है किसी भी नंबर का, तो वो बड़ा है, किससे बड़ा है, ग्रेटर देन किससे बड़ा है, वो 2/3 ऑफ इट, उसी नंबर का अगर 2/3 कर रहा है तो कितना बड़ा है, 15 बड़ा है। समझ में आ गया दोस्तों, मतलब 3/4 ऑफ, मैंने पहले बोला हमेशा नंबर को मैं लेट करूंगा क्या x, तो ठीक है 3/4 ऑफ ए नंबर, 3/4x हो गया दोस्तों, माइनस 2/3 ऑफ इट, इट मतलब उसी नंबर की बात कर रहा है, 2/3 ऑफ इट, 2/3 ऑफ इट, ये हो गया 2/3 ऑफ x, कितना बड़ा है, कितने से बड़ा है, 15 से बड़ा है। हमेशा हमें पता है कि बड़े से छोटे घटाएंगे, तो बड़ा ये छोटा ये है, कितना है 15, ये हो जाएगा 3x/4 और ये हो जाएगा 2x/3 इक्वल टू 15। ठीक है दोस्तों, अभी 4 और 3 हो गया, इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि दो अलग अलग नंबर तो इसका जब भी एलसीएम होता है मतलब गुणा कर दे तो वही इसका होता है एलसीएम। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 9x हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 15। दोस्तों उसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 9x में से 8x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सिंगल x बचेगा, जिसको कि x लिखते हैं, x इक्वल अपॉन 12 है और इक्वल 15 है, इसका हो जाएगा इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों मेरा जो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, x इक्वल 180। दोस्तों यही मेरा बचेगा x इक्वल, यही मेरा आंसर होगा, यही x इक्वल 180 जो होगा, यही मेरा दोस्तों इसका आंसर
होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही अच्छे से देखिएगा इसको। ए नंबर इज ग्रेटर देन इट्स 50% बाई 75, मतलब एक नंबर है अपने ही नंबर के मतलब एक नंबर है वो अपने 50%, अगर उस नंबर का अगर 50% करे तो उससे वो कितना अधिक है, 75 अधिक है। मतलब एक नंबर, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है x, फिर उसी x का अगर हम 50% कर देते हैं तो 50% करने के बाद अगर उन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 25, मतलब 75 से वो अधिक हो रहा है, 75 अधिक हो रहा है माइनस करने पे। तो दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 50% आपको सीधा ये समझना है 50 क्या होता है, 50% मतलब क्या होता है, हाफ 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50% मतलब क्या हो गया 1/2, वैसे ही 25% मतलब क्या है 1/4, 1/4, ये बात दोस्तों तो इसको ध्यान दीजिएगा। ए नंबर इज ग्रेटर देन इट्स 50% बाई 75, नंबर क्या है x है दोस्तों, तो नंबर x हो गया x माइनस 50% ऑफ अपने नंबर में 50% ऑफ x, मतलब इसको हम x/2 लिख सकते हैं नहीं दोस्तों, 1/2 ऑफ x/2 कितने से अधिक है, 25 से अधिक है दोस्तों। इसको सॉल्व के लिए कितना आ गया, एलसीएम लेके यहाँ 1 यहाँ कुछ तो यहाँ 1 मान लेंगे दोस्तों, 2 हो गया, ये हो गया 2x माइनस x इक्वल टू 25, तो ये कितना हो गया x इक्वल, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया x इक्वल 150, x की वैल्यू तो आ गई दोस्तों। आपसे पूछा किसका है, 25% ऑफ दैट नंबर। अब इसी नंबर का आपको 25% बताना है, 25% इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 25% बोले तो 25% बोले तो दोस्तों इसका 1/4 ऑफ 150, यहाँ क्या लिख सकते हैं 25% ऑफ x, ठीक है दोस्तों। तो 1/4 ऑफ 50 कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5 दोस्तों, यही हो जाएगा दोस्तों आपका इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यही हो गया 25% ऑफ x, 25% ऑफ दैट नंबर। दोस्तों देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्योंकि बस तो दोस्तों ये हो गया इसका 1/4 ऑफ द 150, 37.5, ये इसका आंसर है दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, बस देखने में इनको पढ़ेंगे तो लगेगा अरे ये क्या दे दिया है, लेकिन जब सॉल्व एक बार आप समझ गए क्वेश्चन को तो फिर सॉल्व करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आज हमने वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे दोस्तों, लेकिन अभी भी नंबर सिस्टम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी काफी मतलब कि अभी तो बेसिक लेवल तक कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हम अगले वीडियो में इसको हम शेयर करेंगे, अगले वीडियो में इसको हम लगाएंगे। दोस्तों मेरा यही कहना होगा कि आप क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और बराबर प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी ये सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे और भी बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर लेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगा कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अपना प्यार देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब से हमें कोई कमी मत करिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।